तो कहा पिताजी मुझे मोडिये की जने कहा। अब नरसिंह जी तो नरसिंह जी ठहरे ठाकुर जी के परम भक्त। बोले मोडिया कया तो बाई मती मानो रीस जी, अरे मोडिया तो ठाकुर जी रा विश्वा विश कि मोटा कया गुस्सा नहीं करो। मोडिया कौन? बोले जो ठाकुर जी के विश्वा 20 भगत है। अर्थात मोडिया काली कहना सोरा पर बनना बड़ा कठिन है। मोटा किसको बोलते? बोले जिसने अपने सब के सबरे मोह को चूल्हा में ढा दिया। अब वो खेल थोड़ा ही कोई ढाके बताओ। नारायण। तो नरसिंह जी ने कहा कि भाई हम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं, तो कहने दो मोडिया। मोडिया कहने से जिस नहीं मानो। कोई सुमरे साने चोड़े बैठे बोले जाए जी, नरसिंह लो तो सुमरे भाई ढोल बजाए। तो इस तरह ठाकुर जी इतने निर्भीक। अब वो दुखी क्यों है? बोले आप मायरा ने लेके आए, बोलो चिंता क्यों करती है? मत रोवे रामा प्यारी, तेरू भात भरे बनवारी। मत रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भरे बनवारी। अरे रोती क्यों है? तेरा भात स्वयं ठाकुर जी भरेंगे। अब देखो कोई सतयुग की बात नहीं है, त्रेता या द्वापर की भी बात नहीं, इस कलयुग की बात है। कौन विश्वास करे? यहाँ तक नानी बाई को भी विश्वास नहीं हुआ, चिढ़ गई कि सांवरियावासी कहाँ से आएगा सांवरिया? वो तो द्वापर में हुआ था, कितने हजारों वर्ष बीत गए, कहाँ से आएगा? वैसे तो भगत की बेटी थी, पर तो ससुराल वाले थे वो विमुख थे, भगवान का भजन नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके जैसी हो गई थे। तो कहो बाबा जी सांची तारो सांवरियों के दयासी, मन सांची सांच बताओ राधा कृष्ण मिला। सांवरियों की द्विध आसी बन छोड़ी यशोदा मैया, बिन याद करे ब्रज भैया। और काला तीर था, यशोदा मैया ने रगड़ करके गोरा प्रणीजन जेड़ा कर दी ना, उस माँ को छोड़ करके पूजा को लेके मथुरा चला गया। जिसको माँ को छोड़ते हुए लाज नहीं आई, वो भाग लेकर किस विदा आएगा? तब नरसिंह जी ने कहा भाई चिंता नहीं करो, भाई जाओ भवन को मती गवाओ रास, आसी तो आवसी नहीं तर चुकी बात। क्या आएगा तो आ जाएगा, ठीक है आप घर को जाओ। अब नरसिंह जी को बड़ा अटपटा लगा कि हे भगवान तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा करके बाबा जी बने और तुम्हें क्या कर करके बैठा हुआ। अब मीठी मीठी बात तो खूब कर ली, हे गिरधर पधारो, हे कृष्ण आइए, हे गोपाल जल्दी आइए, और प्रेम से तो ये मानता ही नहीं। तब तुरंत नरसिंह जी ने गिटारा संभाला है, हाथ में करताल लीनी है और बड़ा सुंदर राग के दारा गाया है। ए जी भरा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो। और ठाकुर जी कुछ अलग ही है कि जब तक भगत गाली नहीं दे तब तक मानते नहीं। कोई भगत जगन्नाथपुरी पहुंचा, अब ठाकुर जी लीलाधारी ठहरे, पंडों को पहले ही बोल दिया कि जो वो दाढ़ी वाला बाबा आ रहा है वह अंदर नहीं आने देना दर्शन करने। पुजारी सामने चले गए, बोले माधव दास आपका नाम है? बोले हाँ मेरा नाम है। बोले मंदिर में नहीं आना। बोले क्या बात? बोले ठाकुर जी ने बोला। अब बाबा तो बाबा ठहरे, बोले गोपी होती या औरत होती तो कहते अरे सबसे पहले आने दो। अब बाबा हूँ दाढ़ी वाला तो कह रहा है अंदर नहीं आने दो, खूब गालियां सुना। ठाकुर जी बोले आने दो आने दो। बोले आप और सुनाओ क्यों? तो ये गाली सुनने तो ही माने। नरसिंह जी ने खूब गाली दी। मीरा काई राशि लागे जिनरो विसरो जाड़े दी, हर्ष बत कहीं काको लागे आप बालद भर लायो। पर आखिर में कहा कि जीवन रो जिमनारो बाला फिर सारा काज दी। तो जीवने का चाटा था तो दांत जो खाने का चाटा मिला, वहां तो भाग करके गया, चाहे गोपियां हो चाहे सबरी और चाहे करमा। पर जीवन रो जिमनारो बाला फिर सारा काज जी, पर नानी बाईरो मायरो भरता घर से लागे दाम जी। यहाँ आएगा तो घर से दाम लगेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं आ रहा है। खूब आगे की कथा दीदी ने सुनाई। खूब ठाकुर जी फिर आए, ठाकुर जी देख रहे थे कब गाली दे और कब जाओ। रामावतार की बात करें, अनेक और अवतारों की बात करें तो मर्यादित स्वरूप था, पर जब वृंदावन बिहारी लाल की बात करें तो बड़ा नटखट और विचित्र लीला। ठाकुर जी आए, मायरी कथा आपने सुनी, पूरा धूमधाम से ठाकुर जी ने मायरा। जिसने जो कहा, कोई कहता मेरे को जूती चाहिए तो उसके ऊपर जूतियों की बरसात हो रही है। कोई कहता मेरे को जरिया अंधा केस चाहिए तो केस बरस रहे। अब जो ददिया सास की दीदी बता रही थी कि भाटा लिख दो,
कागज में दो भाटा लिख दो, यूं बोली डोकरी। बोले तो भाटा लिख दो। तो नारायणा ने कहा कि दादी तेरा दिमाग तो ठीक है, 60 से ऊपर की गई, लगता सटियाई गई है। बोले क्या? बोले भाटे का क्या करेगी? कुछ दिन पहले पुराने मकान फोड़े थे, खूब सारे पड़े हैं। बोले तू गेला है, उन भाटों की बात नहीं करती, सोने वाले भाटों की। एक पर तो बैठ जाऊंगी और दूसरे पर पैर घिसूंगी। तो अब जो भाटे मांग रही थी, बाकी ऊपर ईंटें बरसी, खूब मायरा भरा गया, सब राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। पर एक कोई पड़ोसी उस मायरा भरने के बाद में उसे घर पे दोहिती का जन्म हुआ। अब वो नानी भाई को बोली कि भाई भले मैंने सुना तुम्हारे पिताजी ने बड़ा मायरा भरिया, सबको खूब खूब दिया, और मेरी तो कल की जाई दोहिती बिना मायरे के रही। अब नानी भाई बोली कि तुमको जो चाहिए सब बोलो, मैं भी ला देती हूँ। बोले नहीं, तेरे पिताजी से लूंगी, क्योंकि मायरा उसने भरा है, तेरे भाग का नहीं। तो नानी भाई दौड़कर हर्ष के पास गई और कहा पिताजी कुछ न कुछ हो तो दीजिए, एक छोरी बिना मायरे के रह गई, पूरे मायरे पे दूर फेंक दे। ये क्या हो गया? मायरा भरा तो छोटी छोरी को कुछ नहीं दे पाई। अब नरसिंह जी बोले कि भाई जो देने आया था वो तो चला गया, अब मेरे पास तो ये ढोलक मंजीरा ताल करताल है, मैं क्या दूं? आखिर में नरसिंह जी को थोड़ी खींच आई, एक बनिए को टाल देकर ये कुछ कपड़ा खरीद करके दिया। अब नरसिंह जी बोले तू जाने लो सामरिया में मायरो भरियो, पर नरसिंह लेरी टाल थारो कारज सरियो। कि तू मत सोचना कि मायरा मैंने भरा, पर मेरी टाल बिक गई तो मायरा भरा गया तेरा। तो ठाकुर जी ऊपर बैठे सुन ही रहे थे। बोले नरसिंह तू इस टाल की कीमत नहीं जानता है, इस टाल को बजा करके तो मेरे को नहीं जाता है। ध्यान दीजिए, तो नरसिंह जी ने कहा कि मेरी टाल बिकने से तेरा मायरा पूरा हुआ, तो मायरा तुम भगवान तुम छाती चौड़ी नहीं करना कि मैंने नानी बाई का मायरा भरा। तब ठाकुर जी ने कहा नरसिंह तू जिस टाल को बजाकर मुझे रिझाता है ना, इस टाल की कीमत तू जानता नहीं है। तब ठाकुर जी ने माया की बरसात करी। अब महाराज कुछ देर बरसात हो जाए, घंटे भर तो लोग परेशान हो जाते हैं, और 5-5 तोला की मोरे बरस रही लोग। अब पुराने समय में यार ये तो होती नहीं, कच्चे छत्ते वो टूट टूट करके गिर रही है सोने चांदी के वजन। सब परेशान हो गए, लोग भागे, अरे कुछ करो, नरसिंह जी को प्रणाम कर रही हैं। तो नरसिंह जी ने प्रार्थना करी, भगवान आपने भरा मायरा बस करो। तब जाकर के, और हमने सुना है द्वारका जी में, जूनागढ़ अंजार में आज भी जब लोग खेत खलियानों में काम करते हैं तो उस समय की सोने चांदी की मोरे जमीन में दबी मिलती है। लोग कहते हैं वही मोरे हैं जो ठाकुर जी ने बरसात करी थी। इसके बाद में एक कोई मणिहारिन थी। अब उसने सोचा गावड़े में सावे बहुत हैं, ब्याह बहुत हैं, यहाँ तो कोई सामान लेगा नहीं। वो कर्म फूटी बाहर कई सामान बेचने चली गई, उसी गांव की रहने वाली। अब वो वापिस आई तो किसी ने चर्चा करी, अरिया भागी ने तू कहाँ चली गई थी? स्वयं भगवान बता रहे थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था, और प्रत्येक को हंस करके मायरा भर के गई। अब वो आई नानी बाई के पास में, बोले मैंने तुम्हारी बड़ी सेवा करी, तेरे को बड़ा श्रृंगार का सामान दिया, और मुझे भी कोई मायरे का सामान मिलना चाहिए। नानी बाई हाथ पकड़कर भीतर ले गई, बक्सा खोल दी ना, तेरे को जो चाहिए सो ले ले। वो बोली नहीं, ये तेरे भाग का है, मुझे तो मेरे ही भाग का चाहिए। अब बोले भाई मेरे भाग का तेरे भाग का कहाँ से लाऊं? बोले भाई तेरे बाप से पूछ। फिर नानी बाई नरसिंह जी के पास में गई। नरसिंह जी ने कहा अभी तो टाल बेची और पता नहीं क्या क्या आएगा। अब वो मनियारी ने भी बोली कि मेरे को कोई कपड़ा लता सामान नहीं चाहिए, मैंने चर्चा सुनी है कि जो मायरा भरने जो सेठ आया था बहुत सुंदर था, मुझे तो उसको देखना। तब नरसिंह ने फिर करताल निकाल करके कीर्तन किया है, स्वयं ठाकुर जी आए हैं। उस मनियारी ने ठाकुर के दर्शन किए। अब मायरा संपूर्ण हो गया, नरसिंह जाने लगी। नानी बाई भी संग में तैयार हो गई कि पिताजी अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, आपके संग चल करके इस कृष्ण का भजन करूंगी।